everyone, welcome back to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक बार एक किसान था जो हर हफ्ते एक बेकर को यानी हलवाई को 1 किलो मक्खन बेचता था. किसान से 1 किलो मक्खन खरीदने के कई हफ्तों के बाद बेकर ने यह सुनिश्चित करने के लिए मक्खन का वज़न तोला कि क्या वास्तव में मक्खन 1 किलो का था. जब बेकर ने उसका वज़न तोला तो उसे पता चला कि मक्खन 1 किलो के नीचे था, जिससे वह क्रोधित हो गया. उसे लगा यानी बेकर को लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है और उसने किसान को अदालत में ले जाने का फैसला किया. कोर्ट में जज ने किसान से पूछा कि वह मक्खन कैसे तोल रहा है. किसान ने कहा, माननीय, मैं गरीब हूँ, मेरे पास सटीक माप उपकरण नहीं है, हालांकि मेरे पास एक पैमाना है. न्यायाधीश ने तब पूछा कि क्या किसान मक्खन को मापने के लिए पैमाने का उपयोग करता है. किसान ने कहा, महाराज, मैं बहुत पहले से बेकर से 1 किलो ब्रेड खरीद रहा हूँ, जब से उसने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया. यानी मैं उस बेकर से तभी से ब्रेड खरीद रहा हूँ जब से वो मुझसे मक्खन खरीद रहा है, और जब भी बेकर मेरे लिए ब्रेड लाता है तो मैं इस पैमाने पर रखता हूँ और फिर बदले में उसे देने के लिए मक्खन में ठीक उसी वज़न को मापता हूँ. इसलिए अगर बेकर को 1 किलो मक्खन नहीं मिल रहा है तो वह 1 किलो ब्रेड भी नहीं दे रहा है जैसा कि उसने वादा किया था, तो सारी की सारी गलती बेकर की ही है. एक बार एक किसान था जो हर हफ्ते एक बेकर को यानी हलवाई को 1 किलो मक्खन बेचता था. एक किसान था, पास्ट में सेंटेंस है, ठीक है. कैसे बोलेंगे किसान था? देयर वॉज अ फार्मर. क्योंकि सेंटेंस में एक बार एक किसान था तो हम बोलेंगे देयर वॉज वंस अ फार्मर. वंस यानी एक बार. देयर वॉज वंस अ फार्मर जो हर हफ्ते एक बेकर को 1 किलो मक्खन बेचता था. सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. अब ये जो सेंटेंस है ये जो से कनेक्टेड है, राइट. एक बार एक किसान था जो हर हफ्ते मक्खन बेचता था. यहाँ पर जो है वो कंजक्शन है और इसकी इंग्लिश होगी हु, ठीक है. हु सोल्ड अ केजी ऑफ बटर टू अ बेकर, जो हर हफ्ते एक बेकर को 1 किलो मक्खन बेचता था. बेचना की इंग्लिश होती है सेल, और सेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड. हु सोल्ड अ केजी ऑफ बटर, बटर यानी मक्खन, टू अ बेकर ईच वीक. ईच वीक यानी हर हफ्ते. देयर वॉज वंस अ फार्मर हु सोल्ड अ केजी ऑफ बटर टू अ बेकर ईच वीक. किसान से 1 किलो मक्खन खरीदने के कई हफ्तों के बाद बेकर ने ये सुनिश्चित करने के लिए मक्खन का वज़न तोला. किसान से मक्खन खरीदने के कई हफ्तों के बाद, कई हफ्तों को आप इंग्लिश में मैनी वीक्स कह सकते हैं. मैनी यानी कई, या फिर सेवरल वीक्स कह सकते हैं. सेवरल का भी मतलब होता है कई, ओके, न्यूमेरस. आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ बाइंग अ केजी ऑफ बटर फ्रॉम द फार्मर, किसान से 1 किलो मक्खन खरीदने के कई हफ्तों के बाद बेकर ने मक्खन को तोलने का निर्णय किया, यह सुनिश्चित करने के लिए. द बेकर डिसाइडेड टू वेक द बटर. सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट से है, ठीक है. और निर्णय करना को इंग्लिश में हम डिसाइड कहते हैं, और डिसाइड की सेकंड फॉर्म होगी डिसाइडेड. द बेकर डिसाइडेड टू वेक द बटर, ठीक है. वेग द बटर का मतलब है मक्खन को तोलना. वेग यानी तोलना. द बेकर डिसाइड टू वेक द बटर टू एंश्योर दैट. एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी बात को कंफर्म करना. टू एंश्योर दैट यानी ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट की
अब बेकर क्या कंफर्म करना चाहता था कि क्या वास्तव में मक्खन 1 किलो का था। जब बेकर ने उसका वजन तोला तो उसे पता चला कि मक्खन 1 किलो के नीचे था। मतलब जो मक्खन का वजन है वो 1 किलो के नीचे था, 1 किलो नहीं था, जिससे वह क्रोधित हो गया कि क्या वास्तव में मक्खन 1 किलो का था। वेदर द बटर रियली वॉज वेग अ किलो, वेग अ किलो मतलब वो 1 किलो का वजन था उसमें। वेदर, वेदर का यहाँ पे मतलब है कि क्या ऐसा था या फिर नहीं, क्या मक्खन 1 किलो का था या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम वेदर का यूज़ करते हैं। वेदर द बटर रियली वॉज वेग अ किलो। जब बेकर ने उसका वजन तोला, वजन तोलना को हम इंग्लिश में वेग कहते हैं, ठीक है। व्हेन द बेकर वेड इट, उसे पता चला, यानी ही लर्नड, उसे पता चला कि जो मक्खन है वो 1 किलो के नीचे था। दैट द बटर वॉज अंडर अ केजी, अंडर यानी नीचे, दैट द बटर वॉज अंडर अ केजी, जिससे वह क्रोधित हो गया। विच enraged him, enrage यानी गुस्सा हो जाना, ठीक है। which enraged him, जिससे वो क्रोधित हो गया, जिससे वो गुस्सा हो गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है और उसने किसान को अदालत में ले जाने का फैसला किया। उसे लगा, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। उसे लगा यानी उसे ऐसा महसूस हुआ। महसूस होना को इंग्लिश में फील कहते हैं और फील की सेकंड फॉर्म होगी फेल्ट। ही फेल्ट, उसे लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। ही वॉज बींग चीटेड, ही वॉज बींग चीटेड यानी उसके साथ चीटिंग हो रही है, उसके साथ धोखा हो रहा है। और उसने किसान को अदालत में ले जाने का फैसला किया। अगेन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। फैसला करना को इंग्लिश में डिसाइड कहते हैं और डिसाइड की सेकंड फॉर्म होगी डिसाइडेड। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू टेक द फार्मर, किसान को ले जाने का। टू टेक यानी ले जाना, टू टेक द फार्मर टू कोर्ट, ओके, किसान को अदालत में ले जाने का। ही डिसाइडेड टू टेक द फार्मर टू कोर्ट, उसने किसान को अदालत में ले जाने का फैसला किया। कोर्ट में जज ने किसान से पूछा कि वह मक्खन कैसे तोल रहा है। अदालत में, इन कोर्ट, जज ने किसान से पूछा। पास्ट इंडेफिनिट है, पूछना की इंग्लिश होती है आस्क और आस्क की सेकंड फॉर्म होगी आस्क्ड। द जज आस्क्ड द फार्मर, जज ने किसान से पूछा कि वो कैसे वज़न तोल रहा है, वो मक्खन को कैसे तोल रहा है। हाउ ही वॉज वेगिंग द बटर, ठीक है। हाउ यानी वो किस मैनर में, किस तरह वो मक्खन को तोल रहा है। हाउ ही वॉज वेगिंग द बटर। तो जब जज ने उससे पूछा, किसान ने कहा, माननीय मैं गरीब हूँ, मेरे पास सटीक माप उपकरण नहीं है, यानी मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है जो एकदम एग्जैक्ट माप बता सके। हालांकि मेरे पास एक पैमाना है। किसान ने कहा, द फार्मर सेड, कहना कि से और से की सेकंड फॉर्म सेड। द फार्मर सेड, माननीय, योर ऑनर मैं गरीब हूँ। आई एम पुअर, पुअर यानी गरीब, आई एम पुअर, मेरे पास सटीक मापक उपकरण नहीं है, ठीक है। सटीक की इंग्लिश होती है एग्जैक्ट, मापना मेजर, और उपकरण की इंग्लिश होती है टूल, ओके। सटीक मापक उपकरण, एग्जैक्ट मेजरिंग टूल, मेरे पास ऐसा कोई उपकरण नहीं है। आई डू नॉट ओन एन एग्जैक्ट मेजरिंग टूल। हालांकि, हाउएवर, हालांकि की इंग्लिश होती है हाउएवर, मेरे पास एक पैमाना है। पैमाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केल। आई डू हैव अ स्केल, मेरे पास एक पैमाना है। न्यायाधीश ने तब पूछा कि क्या किसान मक्खन को मापने के लिए पैमाने का उपयोग करता है। न्यायाधीश ने तब पूछा। द जज देन आस्क्ड, ठीक है। आप देन को जज से पहले भी लगा सकते थे, जैसे देन द जज आस्क्ड, ओके, कोई फर्क नहीं होगा। द जज देन आस्क, न्यायाधीश ने तब पूछा कि क्या किसान पैमाने का उपयोग करता है मक्खन को मापने के लिए,
ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है, कंडीशनल सेंटेंस है कि क्या वो ऐसा करता है। ठीक है, इफ़ द फार्मर यूजेस द स्केल, क्या फार्मर पैमाने का उपयोग करता है मक्खन को मापने के लिए, टू मेजर द बटर। इफ़ द फार्मर यूजेस द स्केल टू मेजर द बटर। तो न्यायाधीश के क्वेश्चन के रिप्लाई में किसान ने क्या कहा? किसान ने कहा, महाराज, मैं बहुत पहले से बेकर से 1 किलो ब्रेड खरीद रहा हूँ, जब से उसने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया। यानी जब से मुझसे मक्खन खरीद रहा है, मैं तब से इससे ब्रेड खरीद रहा हूँ। किसान ने कहा, द फार्मर सेड, महाराज, योर ऑनर, मैं बेकर से बहुत पहले से ब्रेड खरीद रहा हूँ, 1 किलो ब्रेड खरीद रहा हूँ। आई हैव बीन बाइंग 1 kg ब्रेड फ्रॉम द बेकर। ठीक है, आई हैव बीन बाइंग मतलब ये मैं करता आ रहा हूँ बहुत समय से, मैं उससे ब्रेड खरीदता आ रहा हूँ। आई हैव बीन बाइंग 1 kg ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकर, जब से उसने मुझसे मक्खन मांगा है, मक्खन खरीदना शुरू किया है। सिंस ही बिगिन परचेजिंग बटर फ्रॉम मी। ओके, सिंस ही बिगिन परचेजिंग बटर फ्रॉम मी, परचेज यानी खरीदना। ठीक है, बिगिन यानी शुरू करना। ही बिगिन परचेजिंग बटर फ्रॉम मी। जब भी बेकर मेरे लिए ब्रेड लाता है तो मैं इसे पैमाने पर रखता हूँ और फिर बदले में उसे देने के लिए मक्खन में ठीक उसी वज़न को मापता हूँ। यानी जो बेकर है वो जितना ब्रेड लाता है पहले मैं उसे मापता हूँ, फिर उसी के माप के हिसाब से मैं उसको मक्खन दे देता हूँ। जब भी यानी व्हेनेवर, व्हेनेवर जब भी बेकर मेरे लिए ब्रेड लाता है, व्हेनेवर द बेकर ब्रिंग्स ब्रेड फॉर मी। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, बेकर ब्रिंग्स ब्रेड फॉर मी, ब्रिंग यानी लेकर आना, क्योंकि सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से तो हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। बेकर ब्रिंग्स ब्रेड फॉर मी, मैं इसे मापक पर रखता हूँ यानी पैमाने पर रखता हूँ। आई पुट इट ऑन द स्केल, पुट यानी रखना। आई पुट इट ऑन द स्केल, मैं इसे पैमाने पर रखता हूँ, फिर मापता हूँ। और देन मेजर, क्या मापता है? मक्खन का वही मापन इसे देने के लिए, बदले में इसे ब्रेड के बदले में इसे देने के लिए मैं उसी पैमाने से माप कर एग्जैक्ट वेट में इसको मक्खन दे देता हूँ। देन मेजर आउट द एग्जैक्ट सेम वेट, ठीक है, इन बटर टू गिव हिम इन रिटर्न। गिव हिम इन रिटर्न यानी बदले में देना, और मेजर आउट द एग्जैक्ट सेम वेट का मतलब है उसी मापन का एकदम सटीक वज़न तोलकर। मेजर आउट द एग्जैक्ट सेम वेट इन बटर टू गिव हिम इन रिटर्न। इसलिए अगर बेकर को 1 किलो मक्खन नहीं मिल रहा है तो वो 1 किलो ब्रेड भी नहीं दे रहा है। इसलिए यानी सो, यदि बेकर को 1 किलो मक्खन नहीं मिल रहा है, यदि की इंग्लिश होती है इफ़, और सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। ठीक है, द बेकर इज़ नॉट गेटिंग अ केजी ऑफ बटर। गेट का मतलब होता है मिलना या प्राप्त होना। यदि बेकर को 1 किलो मक्खन नहीं प्राप्त हो रहा है, इफ़ द बेकर इज़ नॉट गेटिंग अ केजी ऑफ बटर, तो वो 1 केजी ब्रेड दे भी नहीं रहा है। ही इज़ ऑल्सो नॉट गिविंग अ केजी ऑफ ब्रेड। इसलिए सारी की सारी गलती बेकर की है। इसलिए कि इंग्लिश सो भी होती है और देयरफॉर भी होती है। देयरफॉर इट्स ऑल द बेकर्स फॉल्ट, फॉल्ट यानी गलती, इट्स ऑल द बेकर्स फॉल्ट, ये सारी के सारी बेकर की ही गलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आप जो बोओगे वो पाओगे, यानी जो आप दूसरों को दोगे वही आपको खुद मिलेगा। You get what you give. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.